हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास का आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन और आपका हार्दिक वंदन करता हूं। आज का यह वीडियो हम अपने स्वदेश से बाहर विदेश में मलेशिया स्थित कुआलालंपुर से कर रहा हूं। आज मेरा अंतिम दिन का प्रवास है, तो हमने सोचा कि जाते जाते आप लोगों को यहाँ से भगवान का एक दिव्य ज्ञान, दिव्य संदेश जो इस दास को थोड़ा बहुत जानकारी है देते हुए और फिर यहाँ से प्रस्थान करें। भगवान की यह दिव्य वाणी, दिव्य ज्ञान मलेशिया वासियों को भी, पूरी दुनिया को प्राप्त हो। भारत में तो यह ज्ञान अक्षुण्य है, सतत है और सनातन है, लेकिन इस सनातन ज्ञान को, इस सनातन संस्कृति को, इस सनातन वैभव को भारत की दुनिया वाले भी जानें और दुनिया के लोग इसे पहचानें, माने। इसी निमित्त, इसी उद्देश्य से हम इस वीडियो को यहाँ मलेशिया स्थित कुआलालंपुर से यह वीडियो आज मैं बना रहा हूँ। और आज का यह जो वीडियो हमारा है वो भगवान की भक्ति के बारे में है, गीता के ऊपर, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक से संबंधित है, जिसमें भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को यह बताना चाह रहे हैं, यह निष्कर्ष बताना चाह रहे हैं कि जो इस गीता शास्त्र को, जो इस गीता भगवत गीता में अंतर्निहित परम गुह्य ज्ञान को जानेगा, समझेगा और जीवन में धारण करेगा, वह मेरी भक्ति को तो प्राप्त ही करेगा, मेरी भक्ति के साथ साथ वह मुझको भी प्राप्त कर लेगा, यानी मेरे धाम को आ जाएगा। और जो उसका जीव का जो इस संसार में आने का जो मूल उद्देश्य है वह उसे प्राप्त हो जाएगा। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, य इमं परमं गुह्यं ज्ञानम मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशत्य असंशयः। अर्थात हे अर्जुन, य इमं परमं गुह्यं ज्ञानम, जो इस परम गुह्य, परम गोपनीय, परम रहस्यमयी ज्ञान को भगवत गीता के अंतर्गत 18 अध्यायों में 700 श्लोकों के माध्यम से हमने जो ज्ञान तुम्हारे माध्यम से इस संसार को आने वाले युगों युगों तक के लिए, संसार में रहने वाले जीवों के लिए जो मैं दे रहा हूँ, यह परम गुह्य ज्ञान, यह परम रहस्यमय ज्ञान, इस ज्ञान को जो प्राप्त करेगा, इस भगवत गीता को जो पढ़ेगा, भगवत गीता में जो अहंतर्निहित ज्ञान है उसे समझेगा और अपने जीवन में धारण करेगा, तो इस संसार की जितनी भी भौतिक उपलब्धियां होती हैं, सांसारिक समस्त उपलब्धियों को वह प्राप्त करेगा, संसार के सारे सुख, सारे वैभव को वह प्राप्त करेगा। और इस संसार से जाने के पश्चात, इस भौतिक जगत को छोड़ने के पश्चात, जब हमारे जगत में आएगा, हमारे संसार में आएगा, आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करेगा, तो माम एव वैश्यसि, मामे वैश्यति, तो वह मुझको प्राप्त करेगा, मुझ कृष्ण को प्राप्त कर जाएगा, मेरे भगवत धाम को प्राप्त कर जाएगा। और जहाँ पर जीव को परम आनंद की प्राप्ति हमेशा हमेशा के लिए होने लगती है, और यह जीव संसार के चक्र में, जन्म मरण के चक्र में
पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जठरे शयनम के इस दुष्चक्र से मुक्त हो जाएगा। माँ के गर्भ में 9 माह रहने, उल्टे लटकने और 1000 जंगली भिक्षुओं के डंक के मारने से जो कष्ट होता है, जो दर्द होता है माँ के गर्भ में रहने से, और जन्म लेते समय और मृत्यु के समय इस दर्द से, इस डंक से, इस कष्ट से भी मुक्ति पा जाएगा। और विशेष करके इस कलयुग में जहाँ पर न आप यज्ञ कर सकते हैं, न हवन कर सकते हैं, न आप ध्यान कर सकते हैं, केवल और केवल भगवान के नाम का जप करके अपने को मुक्त कर सकते हैं संसार से, वहाँ पर इस भगवत गीता का ज्ञान हमारे आपके लिए बहुत ही परम आवश्यक है और परम अनिवार्य है। लेकिन इस भगवत गीता के ज्ञान को, इस परम गुह्य, इस परम गोपनीय, परम रहस्यमय ज्ञान को जानने के लिए हमें किसी न किसी गुरु की, किसी न किसी मार्गदर्शक की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बिना गुरु के ज्ञान होता नहीं है। गुरु ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम परमात्मा तक प्राप्त कर सकते हैं। जीव का जीवेश से, नर का नारायण से, भक्त का भगवान से, आत्मा का परमात्मा से, जगत का जगदीश से अगर मिलन कराने का कोई माध्यम है तो वह केवल गुरु है। इसीलिए गुरु को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। गुरु और गोविंद में अगर दोनों में से किसको पहले हमको पाँव छूना है, किसको हमको पहले वर्ण करना है, किसको हमको पहले प्रणाम करना है, किसको हमको पहले आदर देना है, अगर इसकी हम तुलना करेंगे, प्रतियोगिता करेंगे, दूसरे में कंपेयर करेंगे, तो निस्संदेह हमको गुरु को पहले वर्ण करना पड़ेगा, क्योंकि वह गुरु ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम गोविंद तक पहुँचते हैं। गुरु ही हमें गोविंद तक पहुँचाता है। इसलिए गुरु उस माध्यम को, उस नाव को, उस नौके को, उस खेवरहार को हमें पहले प्रणाम करना पड़ेगा, पहले हमें उसको आदर देना पड़ेगा। इसलिए हम गुरु की महत्ता बताई गई है। गुरुपद पंकज, गुरु के चरण कमल को पहले प्रणाम करने के लिए बोला गया है। और वह गुरु ही हमें बताता है कि भगवान का यह परम गुह्य ज्ञान, गीता शास्त्र का वह परम गुह्य ज्ञान, परम रहस्यमय ज्ञान हमें कैसे प्राप्त करना है, कैसे उसे जीवन में धारण करना है, और यदि हमारे मार्ग में कोई बाधा आती है तो उस बाधा को कैसे दूर किया जाए, यह भी गुरु ही करता है। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से, अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को मानो यह बताना चाह रहे हैं कि हे अर्जुनों, हे जीव, हे मोहग्रस्त जीव, हे मोहग्रस्त अर्जुनों, तुम इस अर्जुन के माध्यम से इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने के लिए इस सूत्र को धारण कर लो कि जो भगवत गीता को रोज पढ़ेगा, भगवत गीता के ज्ञान को रोज हृदय में धारण करेगा, वह मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा, मेरे प्रेम को प्राप्त करेगा, मेरे को प्राप्त करेगा, और अंत में मेरे धाम भगवत धाम को आएगा। न अत्र संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसमें संदेह नहीं है। य इमं परमं गुह्यं ज्ञानम मद भक्तेषु विधास्यति। और भगवान एक बात और कहते हैं कि जो इस परम गुह्य ज्ञान को, परम इस गीता शास्त्र में, भगवत गीता में अक्षुण्य इस परम रहस्यमय ज्ञान को जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य हमारे भक्तों के बीच में इसे कहेगा, उनको बताएगा, हमारे संदेश को लोगों तक ले जाएगा, वह परम शांति को, हमारी परम भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे धाम को आएगा। एक शब्द इसमें और ध्यान देने योग्य है। भगवान यहाँ कहते हैं कि मद भक्तेषु अभिधास्यति, जो मेरे भक्तों को यह ज्ञान बताएगा। भक्त किसे कहते हैं? भक्त उसे कहते हैं जहाँ वो, जो भगवान गीता के 66वें श्लोक में जब कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी जो सारे धर्मों को, सारे कर्मों को, सारे विडंबनाओं को, सारे विचारधाराओं को, सारे भगवानों को, सारे देवताओं को, सारे मनुष्यों को, जितने भी चीज़ें हैं अवलंबन के संसार में, आधार हैं संसार में, उन सारे आधारों को छोड़ करके मुझ एक कृष्ण की शरण में जो आ जाएगा उसे भक्त, भगवान का भक्त कहेंगे। भगवान उसके योग क्षम को वहन करते हैं। तो ऐसे भक्तों के बीच में जो भगवान को बात को सुनना पसंद करते हैं, जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो भगवान के रास्ते पर चलने के लिए किसी योग्य गुरु की तलाश में है, किसी योग्य गुरु के द्वारा इस परम गुह्य ज्ञान को प्राप्त करने की तलाश में है, ऐसे भक्तों के बीच में, ऐसे भगवान के प्रेमियों के बीच में, ऐसे भगवान के शरणागतों के बीच में, ऐसे भगवान के अधीन रहने वाले उन मनुष्यों के बीच में, उन
भक्तों के बीच में जो हमारे इस परम गुह्य गीता रहस्य को, गीता ज्ञान को फैलाएगा, बताएगा, वह व्यक्ति मुझे सर्वाधिक प्रिय होगा। य इमं परमं गुह्यम ज्ञानम मद भक्तेषु विधास्यति। भक्तिमयी यानी मेरी भक्ति को प्राप्त करेगा, ऐसा व्यक्ति मेरे प्रेम को प्राप्त करेगा, मेरे समर्पण को प्राप्त करेगा और मुझको प्राप्त करेगा और मेरे धाम को चला आएगा। न अत्र संशय, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो मेरे प्यारे देशवासियों, और इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण धरती पर रहने वाले उन समस्त मानव जाति को इस गोपाल माधव दास का यह जो अल्प ज्ञान है, इसके माध्यम से हम जो आपसे बता सके हैं, हमारा यही आपसे निष्कर्ष है, यही आपसे अनुरोध है कि आप भगवत गीता की शरण में आएँ, भगवान की भक्ति करें और इस संसार में लौकिक भौतिक उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए, भौतिक सुखों को प्राप्त करते हुए, जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आलिंगन करते हुए हम कैसे भगवान को प्राप्त हों, इस परम गुह्य ज्ञान को, इस गीता शास्त्र को, इस भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। भगवान आपका कल्याण करे। इसी मंगल कामना के साथ अपनी बात को मैं समाप्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता हो या लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और क्या करें, अधिक से अधिक लोगों को लाइक करने, शेयर करने के लिए प्रेरित करें, उनको निवेदन करें। और साथ साथ हमारे वीडियो को यदि आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि ये हमारा प्रत्येक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और आपको भगवान की वाणी आप तक आसानी से पहुँचाने में मुझे भी आनंद आए, मुझे भी अवसर मिले। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।